हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेनेट इमेजिनेशन में। आज आप लोग के साथ एक कुक ड्रामा आई फाउंड माय लव का एपिसोड 24 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई एम सॉरी, पूजा की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, अभी भी हो रही है। आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। तो अभी हम लोग स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जंगकुक कहता है, वी तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, पर मेरी जगह तुम किसी और को नहीं दोगे। वी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को कैसे दे सकता हूँ? पागल हो क्या? एंड फिर उसके बाद वी कुकी को किस कर लेता है। जंगकुक वी को किस बैक नहीं कर रहा था क्योंकि कुकी वी के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा शॉक था। फिर वी कुकी के लिप्स को छोड़ देता है एंड उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, आई लव यू। मैं इसको पूरा करने वापस आऊँगा और इस किस को पूरा करूँगा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें सांस लेने में तकलीफ ना होने लगे। जंगकुक शाय फील करता है और नीचे की ओर देखता है। वी जंगकुक को हक करके फोरहेड पे किस करके कहता है, आई रियली लव यू कुकी, आई रियली रियली लव यू। मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अभी किसी भी हालत में तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। और तो तुम्हारा एग्ज़ाम भी है ना, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, ठीक है? तुम अपने मम्मी डैडी से बात करना इस बारे में, मैं तब तक वापस आऊँगा और तुम्हारा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम शादी कर लेंगे। मैं तुमसे दूर अब नहीं रह सकता, मैं तुमसे इतना दूर नहीं रह सकता। शुगा और जिमिन भी शादी कर रहे हैं, ह्योंग और जिन ने भी शादी कर ली, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें भी शादी करना है। और मुझे नहीं पता, तुम अपने पेरेंट्स को कैसे भी करके राज़ी करो और मैं वापस आऊँगा, उसके बाद हम लोग शादी करेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। जंगकुक कहता है, तुम कितने नोटी हो वी, सिर्फ तुम्हारे लिए। वी और कुकी दोनों पूरा डे एंजॉय करते हैं साथ में। अदर साइड हमारे शुगा खुद को कमरे में बंद करके रखते हैं, लंच भी नहीं करते हैं। जिमिन अर्जेंट मीटिंग की वजह से ऑफिस चला जाता है और लंच भी बाहर ही करता है। इवनिंग हो गया है। वी कुकी को उसके घर ड्रॉप करता है एंड फिर वो खुद भी अपने घर आ जाता है। वी घर आके जिमिन को कॉल करता है एंड जिमिन को सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। जिमिन कहता है, वी तुम अब क्या करोगे? ह्यूंग भी बाहर गए हुए हैं और इस प्रॉब्लम से तो अकेले निपटना मुश्किल है। वी कहता है, डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगा। मैं सोच रहा था कि मैं हॉबी का हेल्प ले लूँ, अगर हॉबी मान जाते हैं तो मुझे बहुत मदद मिल जाएगी। एंड फिर मैं इसके बारे में कुकी को भी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि तुमने तो देखा था ना लास्ट जब भाई और जिनका ये सब र्यूमर्स वायरल हुआ था तो कितने प्रॉब्लम्स में फंस गए थे। मैं नहीं चाहता कि ये सब बाहर आए और कुकी इनसिक्योर फील करे। तो जिमिन कहता है, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, तुम आराम से जाओ एंड कुकी की टेंशन बिल्कुल भी मत करो और तुम उसकी कंपनी को अच्छा मज़ा चखा के आना। इनफैक्ट मैं कहता हूँ उसे तुम अपने नाम ही करवा लो, इससे तुम्हारे और भी ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे। वी कहता है, जेहोप से पहले मुझे बात करना पड़ेगा, अगर जेहोप मान जाते हैं तो मेरे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जिमिन कहता है, तुम मुझसे बात करके देखो। जिमिन कहता है, अगर तुम्हारे जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कुकी को संभाल लूँगा मैं, उसकी टेंशन मत करना। शुगा और मैं हैं उसके साथ, तुम वहाँ अच्छे से करना, ठीक है? और ह्यूंग के वापस आते ही मैं ये सब बात ह्यूंग को बता दूँगा। तो और हाँ, तुम प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना, तुम्हारा गुस्सा बहुत डेंजरस है। कहता है, ओके ओके। फिर भी कॉल कट करके जेहोप को कॉल करता है और जेहोप को सारी बातें बताता है एंड उससे कहता है, क्या आप मेरी मदद करोगे? जेहोप कहता है, हाँ बिल्कुल, आरएम की जगह मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूँगा। फिर भी जेहोप को सारी प्लान बताता है एंड जेहोप कहता है, ग्रेट, इसीलिए आरएम इतना सक्सेसफुल है, इतना स्मार्ट भाई जो उसे मिला है। तो वी कहता है, क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ? हम भी तो ब्रदर्स ही हैं। एक्चुअली आर्मी जेहोप
आरएम और वी का बिजनेस पार्टनर है, इसीलिए दोनों साथ में काम करते हैं। और अभी जो प्रॉब्लम हुआ है उन लोग के बिजनेस में, उसके लिए वो आरएम से हेल्प नहीं ले सकता, क्योंकि आरएम अभी हनीमून पे है। इसीलिए उसने जेहोप को अपनी मदद करने के लिए बोला। जेहोप उसकी हेल्प करेगा उसके साथ जाके, ठीक है। फिर वी कहता है, मिस्टर जॉन, आपको और आपकी बेटी को मैंने पहले भी वार्निंग दिया था, बट कुत्ते कभी नहीं सुधरते। जस्ट वेट एंड वॉच मैं क्या करता हूँ तुम लोग के साथ। अदर साइड जिमिन घर आता है और मेड से पता चलता है कि शुगा सुबह से अपने कमरे में है और खाना भी नहीं खा रहा है। जिमिन मेड से कहता है डिनर रेडी करने को, एंड फिर जिमिन कमरे में जाता है और शुगा से डोर ओपन करने को बोलता है। शुगा डोर ओपन नहीं करता है तो जिमिन डोर की से डोर को ओपन कर रूम में आता है। शुगा बेड में बैठकर बुक्स पढ़ रहा होता है। जिमिन कुछ ना कहते हुए फ्रेश होने जाता है। जिमिन टॉवल को अपने कमर पर लपेट के दूसरे टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आता है। जिमिन के सेक्सी बॉडी, एब्स को देख के सडनली जिमिन की ब्यूटी को शुगा एडमायर करने लगता है। जिमिन नोटिस करता है। जिमिन अपने डीप वॉइस में कहता है, व्हाट आर यू थिंकिंग बेबी, आई एम योर। इतना सुनते ही शुगा अपने आईज को नीचे करके बुक्स पढ़ने लगता है। तो जिमिन कहता है, बस कुछ दिन फिर मैं तुम्हारा और तुम सिर्फ मेरे होगे, ओनली माइन। शुगा कुछ भी नहीं कहता है। जिमिन अपने वार्डरोब से कपड़े लेकर पहनकर रेडी हो जाता है एंड शुगा को कहता है उसके साथ चलने को। शुगा अभी भी जिमिन के बातों का रिस्पॉन्ड नहीं करती है। जिमिन कहता है, तुम लंच भी नहीं किए हो, चलो अभी अपने डिनर को कंप्लीट करो फिर पढ़ना। शुगा के रिस्पॉन्ड नहीं आने से जिमिन शुगा को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और शुगा कहता है, छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये सब। जिमिन कहता है, बदतमीजी? ये कोई बदतमीजी नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ तो अभी बदतमीजी किया ही नहीं है बेबी बॉय। फिर जिमिन शुगा को डिनर टेबल पर लेके आता है। शुगा डिनर करने से मना करता है। जिमिन डांट के शुगा को डिनर कराता है। डिनर के बाद कुकी शुगा को कॉल करता है एंड फिर कुकी शुगा को सारी बातें बताता है। शुगा कुकी को शांत कराता है एंड फिर कॉल कट करके कुकी सो जाता है। आज भी लंदन जा रहा है। कुकी भागते हुए वी के पास आता है और उससे बाय कहता है। वी के गार्ड्स कुकी को उसके घर ड्रॉप करते हैं। टाइम स्किप हो जाता है। आज नामजुन कोरिया वापस आ रहे हैं। जिन फ्रेश होके इवनिंग में कुकी के घर जाता है एंड उसके साथ पढ़ाई भी करता है और डिनर भी कुकी के साथ ही करता है। ऑफिस से आते वक्त आरएम कुकी को के घर से जिन को लेके आता है। नेक्स्ट डे कुकी जिन को अपने साथ शुगा के घर लेके जाता है। जिन कहता है, वाह शुगा, तुम्हारा घर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो कुकी कहता है, हाँ होगा क्यों नहीं, आफ्टर ऑल वो अभी एक बिजनेसमैन का हस्बैंड जो है। तो जिन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? कुकी कहता है, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है, जिमिन और शुगा शादी करने वाले हैं। जिन शॉकली कहता है, ये कब हुआ? तो कुकी कहता है, तुम्हारे शादी के बाद ही सब कुछ हुआ है। तो जिन हंसते हुए कहता है शुगा को, अरे वाह, तुम तो छुपे रुस्तम निकले शुगा। और तुम लोग शादी कब कर रहे हो? वैसे तुम्हारे पेरेंट्स मान गए जिमिन के साथ शादी से पहले रहने के लिए? कुकी कहता है, डोंट वरी, शुगा ने सब हैंडल कर लिया है और जिमिन ने भी। फिर जिन कहता है, अरे कुकी, वी कहाँ है? काफ़ी वक्त हो गया है, कब वापस आएगा कुकी? कुकी कहता है, नहीं यार, उसे तो बात भी नहीं हो रहा है, मेरा पता भी नहीं कैसा है। पता नहीं कौन सा काम में इतना बिजी है कि उसके पास मेरे लिए बात करने का भी टाइम नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से वो काम ख़त्म करके वो वापस आ जाए। तभी शुगा कहता है, डोंट वरी, मैंने जिमिन से पूछा था, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, तुम टेंशन मत करो। कुकी कहता है, वो जिमिन से बात कर सकता है लेकिन मेरे से बात नहीं कर सकता। तो शुगा कहता है, अरे वो लोग बिजनेस के दौरान बात करते हैं ना, तो बिजनेस के थ्रू उन लोग को पता चल जाता है, तुम टेंशन मत करो। कुकी सैड फेस बनाते हुए कहता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो कब आएगा वापस? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसके बिना।
एंड फिर कुकी रोने लगता है तो जिन और शुगर दोनों ही कुकी को संभालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है इसलिए मैं अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ आप लोग के लिए। आई एम सो सॉरी। और प्लीज़ सपोर्ट करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी हो रही है। बाय बाय, सारंगे।